विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी बड़हरा से प्रत्याशी आशा देवी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क अभियान के दौरान उन लोगों से मिली जहां उन्होंने कई मुद्दे लेकर लोगों के बीच जा रही हैं, जहां इंडस्ट्रियल एरिया, स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा, आपातकालीन समस्या समाधान केंद्र जैसे कई मुद्दाओं को लेकर लोगों के बीच में जा रही हैं और उन्हें आश्वासन दे रही हैं कि अगर मैं विधानसभा चुनाव जीतती हूं तो ये सारे कार्य अतिशीघ्र पूरे किए जाएंगे। वहीं उनके पुत्र ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज का प्रेस वार्ता हमारे चुनावी मुद्दों पे नज़र रखने के लिए और साथ ही साथ बड़हरा विधानसभा में जो प्रचार कर रहे हैं आशा देवी जी, उसके लिए आप लोग को सूचित करने के लिए कि हमने क्या क्या नई चीज़ें अपनाई हैं, क्या क्या नई चीज़ें सोची है बड़हरा विधानसभा के बारे में। आने वाले 5 सालों में बड़हरा विधानसभा का एक भविष्य क्या रहेगा अगर हम चुनाव जीतते हैं। क्या मुद्दा है, क्या एजेंडा है? मेरा मुद्दा सबसे पहले तो ये है कि हमारे बड़हरा विधानसभा में जो सामाजिक स्थिति है, जो हर जातियों और धर्मों की स्थिति है, उनको एकजुट करना और साथ ही साथ विकास की धारा को बड़हरा विधानसभा में फिर से बढ़ाना। हमारा ये चुनावी एजेंडा है। आने वाले अगले 5 सालों में हम इस चुनावी एजेंडे को पूरा करके दिखाएंगे और साथ ही साथ बड़हरा विधानसभा की जो गति विकास की रुक गई है, माइनस में चली गई है, उसको हमें सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाना है। और मैं ये वादा करता हूँ कि बड़हरा विधानसभा आने वाले 5 सालों में पूरे बिहार का सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा। इस बार क्या उनका भरोसा, उनका जो लोगों का भरोसा है उनके साथ है या फिर आप लोगों ने एक तरह से मान लिया है कि नहीं वहाँ पे लड़ाई राघवेंद्र बनाम आशा है या एनडीए बनाम आशा है? क्या है वहाँ माहौल अभी फिलहाल? आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं इलाके में। बड़हरा विधानसभा का फिलहाल माहौल युवाओं पूरा जोश से भरे हुए हैं और साथ ही साथ हमारी लड़ाई सरोज यादव जी से, क्योंकि हम मानते हैं आज भी अपने आप को उसी समाज से, जिस समाज से हमने निष्कासित करने का काम किया गया। साथ ही साथ बड़हरा विधानसभा में जो दोनों उम्मीदवार हमारे हैं वो विकास के मामले में बुरी तरह फेल है। बड़हरा विधानसभा की दुर्गति हो गई है, स्वास्थ्य केंद्र से लेकर स्कूल, एक डिग्री कॉलेज नहीं है बड़हरा विधानसभा में। तो बात अब मुद्दों पे होगी, बात अब विकास पे होगी और निर्दलीय होने का मतलब सबसे बड़ा सिंबल हमारे पास जनता का। हम जनता के पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और बेशक चुनाव जीतेंगे। जो आपका एजेंडा में से जो 3 ऐसा एजेंडा हो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचा रहे हैं, मुख्य हमारा सबसे पहला टारगेट है कि बड़हरा विधानसभा में बड़े उद्योग का गठन करके इंडस्ट्री की स्थापना कर 10 से 12 हज़ार रोजगार 5 सालों के अंदर पैदा करना, ताकि हमारे बड़हरा विधानसभा में जो लोग दिल्ली, बॉम्बे और पटना जाके काम करते हैं उनको अपने गांव में रहकर नौकरी प्रदान हो। दूसरा, हमारे स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल की स्थिति जर्जर हो चुकी है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो आशा देवी जी के नेतृत्व में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र और जितने भी स्कूल्स हैं उनको हम मरम्मत करके या निर्माण करके और वहाँ 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा के थ्रू सर्वेलेंस रहेगा, ताकि कोई भी काम में कोताही ना हो। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो क्या उन्हें पढ़ाया जा रहा है, किस स्तर पर उन्हें पढ़ाया जा रहा है, इन सब की जाँच होगी, ताकि गाँव में हमारे स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल की स्थिति सुधर जाए। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में जाति समीकरण की राजनीति बहुत ज़्यादा होता है जी, क्या लगता है किसी भी समुदाय के लोग समर्थन है? जी, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं हमें और सभी जाति सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हमें उम्मीद है कि विकास के लिए सभी जाति और धर्म उठकर हमें सहयोग करेंगे और सहयोग मिल भी रहा है हमें। साथ ही साथ बड़हरा में बाढ़ की समस्या बहुत पहले से रही है। हर साल बाढ़ आता है और बड़हरा विधानसभा को ध्वस्त करके चला जाता है। कितने भी फंड्स, कितने भी बिहार सरकार से फंड्स आए, लेकिन पूर्ति नहीं हो पाती है उस नुकसान की। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अगर चुनाव आशा देवी जी जीतती हैं तो हम
जो युवा संगठन है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के पास इस मुद्दे को ले जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बाढ़ की समस्या का परमानेंट इलाज बड़ा विधानसभा में कर दिया जाए। अगर आप निर्दलीय जीतते हैं तो क्या फिर पार्टी में मर्ज करेंगे भाजपा या देखिए, जनता के पार्टी से हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता हमें चुनाव अगर जिताती है तो जनता का ही फैसला रहेगा कि हम वापस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो या निर्दलीय चुनाव आगे लड़ें। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी मां लड़ रही हैं और आप प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। लगातार हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े नेता कैंपेनिंग कर रहे हैं आपके क्षेत्र में, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? बड़हरा विधानसभा का विकास सिर्फ वहाँ का उम्मीदवार कर सकता है। तो बड़हरा विधानसभा ने इस बार फैसला किया है कि वो फोकस अपने उम्मीदवार पर करेंगे, किसी पार्टी के झंडे पर नहीं। क्योंकि पार्टी की भी जब पेट में भूख लगता है तो कोई पार्टी या पार्टी का झंडा उस भूख को नहीं मिटाता है। ये बात बड़हरा विधानसभा के युवा अच्छे से समझ रहे हैं और इसी विचार को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ सरोज यादव वर्तमान विधायक हैं आगे से, दूसरी तरफ 20 साल विधायक रह चुके एनडीए से राघवेंद्र प्रताप सिंह। जनता उन दोनों बड़े कैंडिडेटों को और बड़े पार्टी के कैंडिडेटों को छोड़कर के निर्दलीय आशा देवी को क्यों चुना? क्योंकि जनता के पास जो तीनों कैंडिडेट उम्मीदवार हैं उन तीनों उम्मीदवार का चरित्र, व्यवहार, नियत और निष्ठा और मेहनत देखा हुआ है जनता ने। जनता ये बात जानती है कि आदरणीय श्री राघवेंद्र प्रताप जी के 25 साल पर आशा देवी के 5 साल भारी है। साथ ही साथ सरोज यादव जी ने जो काम किया है पिछले 5 वर्षों में, वो सिर्फ एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम किया है। विकास के मामले में वो ठप है। और साथ ही साथ आशा देवी का जो व्यवहार है, आशा देवी एकमात्र नेता है तीनों उम्मीदवारों में से जो हर एक घर तक पहुंची है, हर एक घर के दुख सुख में रही है, जाति और धर्म को अलग हटाकर इंसानियत को पे फोकस की है। इसलिए बड़हरा विधानसभा में आशा देवी जी सबसे आगे चल रही हैं। और अगर माता का त्यौहार है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि माता का त्यौहार है और इस बार बड़हरा विधानसभा ने ठान लिया है कि माता को जिताना है। एक और सवाल, आशा देवी जी निर्दलीय प्रत्याशी उनकी जनता के पार्टी से हम चुनाव लड़ रहे हैं तो उम्मीदवार तो हमारे लिए दोनों हैं, पर हमारा फोकस सरोज यादव जी पर है। क्योंकि राघवेंद्र प्रताप जी को 25 साल जनता ने परख लिया है। उनका व्यवहार, उनका विकास, सब चीज़ देखा हुआ है जनता का। इसलिए हमारी लड़ाई सरोज यादव जी से हम मान रहे हैं, उस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई मान रहे हैं जिस विचारधारा के दोनों उम्मीदवार समर्थक हैं। उनको अपने गांव में रहकर नौकरी प्रदान हो। दूसरा, हमारे स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल की स्थिति जर्जर हो चुकी है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो आशा देवी जी के नेतृत्व में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र और जितने भी स्कूल्स हैं उनको हम मरम्मत करके या निर्माण करके, और वहाँ 24 घंटे CCTV कैमरा के थ्रू सर्वेलेंस रहेगा ताकि कोई भी काम में कोताही ना हो। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो क्या उन्हें पढ़ाया जा रहा है, किस स्तर पे उन्हें पढ़ाया जा रहा है, इन सब की जांच होगी ताकि गांव में हमारे स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल की स्थिति सुधर जाए। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में जाति समीकरण की राजनीति बहुत ज़्यादा होता है। जी, क्या लगता है कि सभी जाति समुदाय के लोग समर्थन है? जी, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं हमें और सभी जाति सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हमें उम्मीद है कि विकास के लिए सभी जाति और धर्म उठकर हमें सहयोग करेंगे और सहयोग मिल भी रहा है हमें। साथ ही साथ बड़हरा में बाढ़ की समस्या बहुत पहले से रही है। हर साल बाढ़ आता है और बड़हरा विधानसभा को ध्वस्त करके चला जाता है। कितने भी फंड्स, कितने भी बिहार सरकार से फंड्स आए लेकिन पूर्ति नहीं हो पाती है उस नुकसान की। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अगर चुनाव आशा देवी जी जीतती हैं तो हम जो युवा संगठन है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के पास इस मुद्दे को ले जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बाढ़ की समस्या का परमानेंट इलाज बड़हरा विधानसभा में कर दिया जाए। अगर आप निर्दलीय जीतते हैं तो क्या फिर पार्टी में मर्ज करेंगे भाजपा या यदि? देखिए, जनता के पार्टी से हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता हमें चुनाव अगर जिताती है तो जनता का ही फैसला रहेगा कि हम वापस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो या निर्दलीय चुनाव आगे लड़ें। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी मां लड़ रही हैं और आप प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। लगातार हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े नेता कैंपेनिंग कर रहे हैं आपके क्षेत्र में, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका?
बड़हरा विधानसभा का विकास सिर्फ वहाँ का उम्मीदवार कर सकता है। तो बड़हरा विधानसभा ने इस बार फैसला किया है कि वो फोकस अपने उम्मीदवार पर करेंगे, किसी पार्टी के झंडे पर नहीं। क्योंकि जब पेट में भूख लगता है तो कोई पार्टी या पार्टी का झंडा उस भूख को नहीं मिटाता है। ये बात बड़हरा विधानसभा के युवा अच्छे से समझ रहे हैं